कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ आज मैं फिर से आपके लिए एक और बहुत ही डिटेल और डीप एनालिसिस के साथ। ये एक टैरो कार्ड रीडिंग होगी और ऑरिकल भी इसमें शामिल है। इस रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है गाइस कि पूरे साल 2026 को लेके अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि आपका रिश्ता बच पाएगा या नहीं, और अगर आप किसी व्यक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, तो यस ये रीडिंग आपके लिए ही है। इस रीडिंग में मैं कवर करूँगी बहुत ही डीप में, बहुत ही डिटेल में कि आपके रिश्ते में क्या होना है। 2026 के अंदर आपका रिश्ता टूटेगा या जुड़ेगा, यही हमारी रीडिंग का मेन टॉपिक रहने वाला है। अब चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपके पर्सन चाहे मेल हो या फीमेल हो, आप लोग रीडिंग को सुन सकते हो, देख सकते हो। साथ साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, आपके रिश्ते में चाहे जो भी सिचुएशन है, आप दोनों के बीच में लेस कॉन्टैक्ट है या नो कॉन्टैक्ट है, या हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या हो सकता है कि वो व्यक्ति आपके क्रश हैं, या हो सकता है कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल है उनके साथ, या जैसी भी जिस भी प्रकार की स्थिति है, जीएफ पीएफ हो, सिंगल मिंगल मैरिड अनमैरिड, सभी लोग इस रीडिंग को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। बस ध्यान रहे ये एक राशि अनुसार रीडिंग हो रही है, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, एरीज टू पाइसेस। मैंने सभी राशि वालों के लिए अलग अलग रीडिंग अपलोड किया है। आपको बस अपने पार्टनर की राशि से इस रीडिंग को देखना है, सुनना है। आपके पार्टनर की जो चंद्र राशि है आप उससे सुन सकते हैं, आप उनकी नाम राशि से सुन सकते हैं। और अगर आपको आपके पार्टनर की राशि नहीं मालूम तो आप उस केस में, उस स्थिति में अपनी राशि से देखेंगे। लेकिन हाँ, ज़्यादा महत्व आप अपने पार्टनर की राशि से सुनेंगे तो ही अच्छा रहेगा, मतलब ज़्यादा क्लैरिटी आपको देखने को मिलेगी रीडिंग के अंदर। ध्यान रहे ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, साथ ही साथ में टाइमलेस है। पूरे साल 2026 के अंदर जब जिस वक्त जिस दिन भी ये रीडिंग आपके सामने आई है, यूनिवर्स, एंजल्स, परमात्मा आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, तभी ये वीडियो आपके सामने आई है। तो स्किप मत कीजिए, अंत तक ज़रूर सुनिए। एंड रीडिंग सुनने से पहले आप सभी लोग रीडिंग की एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो जाइए। कनेक्ट होने के लिए आप इस रीडिंग को, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। रीडिंग को पहली बार सुन रहे हो, मेरे चैनल को पहली बार विजिट किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा। इस कमेंट सेक्शन में जाइए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, लिंक भी इसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। आपके पर्सन की राशि अगर मेष है या फिर एरीज है, तो चलिए जान लेते हैं कि 2026 में आपका रिश्ता टूट रहा है या जुड़ रहा है। जिनका इंतज़ार आपको है, जिस व्यक्ति के लिए आप सोच रहे हो, बस आप मन में 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको ज़्यादा क्लैरिटी, ज़्यादा एक्यूरेसी देखने को मिलेगी गाइस। थैंक यू वेरी मच एंजल्स, शुक्राना मेरे गुरुजी। ओके, प्लूटो एंड साथ में यहाँ पर आया है ट्रांसफॉर्मेशन विथ फायर, पॉलोजी, एयर। ओके, एंड यहाँ पर है साथ में चेंज। 3 मोर कार्ड्स एंजल्स, 3 मोर कार्ड्स। ओके, एल्केमी के साथ यहाँ पर आया है मैस्कुलिन एंड साथ में है ट्विन फ्लेम। बॉटम ऑफ द डेक में मैसेजेस मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप जिस भी इंसान, जिस भी व्यक्ति के साथ रिश्ते में करंटली डील कर रहे हो, यहाँ पर आप दोनों के बीच में किसी प्रकार का मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में किसी प्रकार का मेजर ट्रांसफॉर्मेशन या कुछ ना कुछ उथल पुथल, कुछ ना कुछ शिफ्टिंग की एनर्जी है, चेंजेस हैं, बदलाव हैं, जो कि बिल्कुल ही ईजी आपको फील नहीं होता। आपको ये लग रहा है कि कंफर्ट जोन से निकालने की तैयारी चल रही है, या आपके पार्टनर कंफर्ट जोन में है, कोई तो कंफर्ट जोन में है। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स कहीं ना कहीं रिश्ते के अंदर, कनेक्शन के अंदर एक प्रकार का उथल पुथल मुझे नज़र आ रहा है कि जो जैसा चल रहा था, जो जैसे पैटर्न्स रिपीट हो रहे थे, वो वैसा अब हो नहीं रहा। वो चीज़ें, वो एनर्जीज अब सर्व नहीं कर रही, बिकॉज यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आई हुई है। और प्लूटो ये भी बताता है कि आपके जो पार्टनर है, ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, यहाँ पर आपके पार्टनर या तो बहुत सीक्रेटिव हैं, या अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, बता नहीं रहे। साथ में यहाँ पर फायर का कार्ड आया है, इस पर लिखा है लियो, एरीज एंड सैजिटेरियस एस। मुझे यहाँ पर ये नज़र आता है गाइस कि आपके पार्टनर की राशि अगर मेष है, मेष यानी कि एरीज,
तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा फायरी, इनकी एनर्जी बहुत फायरी, बहुत पैशनेट है, आपको बहुत ज़्यादा मिस करना, आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज़ है। ये व्यक्ति, ये इंसान ऐसे है ना जहाँ पर आपके पार्टनर के दिल में पैशन है, रोमांस है, नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग की इच्छा है, बिकॉज़ बहुत ही फायरी एनर्जी है। खुद को रोक पाना, खुद के ऊपर कंट्रोल रख पाना इनके लिए भी मुश्किल है। बट ये इंसान, ये व्यक्ति अपनी इमोशंस, अपनी भावनाओं को बहुत ज़्यादा सप्रेस कर रहे हैं या इमोशंस को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड ये भी बताता है कि आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में जो भी बदलाव आया है, और कुछ लोग तो अपने पार्टनर के अंदर बदलाव देख रहे होंगे, जहाँ पर आपको ये लगता है कि ये इंसान पहले जैसा था, अब इसका नेचर बिल्कुल उसके उलट है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। तो ये भी आपके रिश्ते में करंट सिचुएशन, करंट सिनेरियो चलता हुआ मुझे नज़र आता है। फिलहाल मैं करंट एनर्जी चेक कर रही हूँ, ओके? फिर मैं टैरो से आपको बताऊँगी कि 2026 में क्या-क्या होने वाला है। यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको सॉरी कहना चाहते हैं, या उनको पता है, उनको मालूम है। एक प्रकार की इनर नोइंग है, या गट फीलिंग है, या कहीं न कहीं कह लो कि दिल या मन ये कह रहा है कि उन्हें आपसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, उन्हें रिश्ते को आगे बढ़ाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि पास्ट के ऊपर। फॉरगिवनेस का कार्ड ये कहता है, ये बताता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपको सॉरी कहना चाहते हैं, वो सॉरी फील कर रहे हैं। गिल्ट है एक प्रकार का, रिग्रेट है एक प्रकार का, और आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं कॉल, टेक्स्ट मैसेज, बिकॉज यहाँ पर एयर एलिमेंट भी मौजूद है। ज़रूरी नहीं कि आपके पार्टनर की राशि एयर एलिमेंट से हो या आपकी राशि एयर एलिमेंट से ही हो तो ही आप ये रीडिंग सुनेंगे। एयर एलिमेंट एयर एनर्जी की बात करता है। आपके पार्टनर कॉल, टेक्स्ट मैसेज या कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। ये इंसान, ये व्यक्ति आपके बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, इनके माइंड में, इनके थॉट्स में, इनके विचारों में आप ही आप मुझे इस समय पर, इस वक्त पर नज़र आ रहे हो। और हाँ, ये चेंज का कार्ड, यहाँ देखिए ट्रांसफॉर्मेशन भी आया था और यहाँ पर चेंज एंड करेज का कार्ड आया। आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि आपके अंदर चेंज है। अब देखिए एनर्जी कैसे वाइस वर्सा, कैसे आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। यहाँ पर ट्विन फ्लेम का कार्ड है। आप दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं मिरर कर रहे हो, या मिरर सोल्स हो, या कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कनेक्शन है। बहुत ही डीप लेवल का कनेक्शन है। ये रिश्ता ही बहुत मुझे डीप लेवल का, या बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव टाइप की एनर्जी आप दोनों के लिए मुझे यहाँ पर आज की इस रीडिंग के अंदर फील हो रही है। मुझे नहीं पता ये रीडिंग कितने लोगों तक जाएगी, लेकिन अगर आपके सामने आई है तो आप ये मान के चलिए कि आप इस इंसान के साथ, इस व्यक्ति के साथ कहीं ना कहीं सोल लेवल का कनेक्शन रख रहे हो, या दोनों के बीच में पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को इस समय पर तो मिरर कर रहे हो। स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी कनेक्शन आपके और उनके बीच में मुझे यहाँ पर नज़र आता है। बहुत ही मैस्कुलिन एनर्जी में बैठे। यहाँ भी फायर का कार्ड आया था, राइट? फायर एलिमेंट क्या बताता है कि इंसान बहुत ही अग्रेसिव इन नेचर है, बहुत ही फायरी है, बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेसनेस है। कोई भी डिसीज़न, कोई भी एक्शन लेने से पहले वो इम्पल्स एक प्रकार का फील कर पा रहे हैं आपके पार्टनर। उत्तेजना है, लेकिन स्टिल बहुत हिडन तरीके से, बहुत ही मिस्टीरियस वे में अपनी एनर्जी को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को रखा हुआ है। मैस्कुलिन का कार्ड ये बताता है कि आपके पार्टनर का नेचर, उनका बिहेवियर बहुत लॉजिक्स से भरा हुआ है। आपके पार्टनर लॉजिक्स के बेस पर एक्शन लेते हैं, डिसीज़न लेते हैं। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर वो फीमेल भी होंगे ना गाइस, तो उनके अंदर जो मैस्कुलिन पोलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा ही मुझे अवेकन नज़र आती है, दिखाई देती है। देन यहाँ मुझे ये कार्ड आ रहा है कि एंसेस्टर्स या पितृगण, या कहीं ना कहीं परमात्मा, एंजल्स, उनकी कृपा आप दोनों के रिश्ते के ऊपर, आप दोनों के कनेक्शन के ऊपर है। ये रिश्ता, ये कनेक्शन कहीं ना कहीं 5D में, हायर डायमेंशंस में, या आप सिंपली ये मान के चलिए कि आपके बीच में सोल कनेक्शन है, मिरर सोल्स या ट्विन सोल्स होने की संभावना काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आती है। इस बात का आभास आपके पार्टनर को भी हो रहा है। करंटली आप दोनों के बीच में किसी प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। क्यों चल रहा है? यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, आपके परमात्मा, आपके एंजल्स चाहते हैं कि आप अपने भीतर वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो चेंज लेकर आएँ जिसकी नीड है। और हाँ, पुराने पैटर्न, शुभ चीज़ें पहले आपके रिश्ते में हुई पूरे साल 2025 के अंदर, वो दोबारा से रिपीट ना हो, इसका भी आपको ख्याल रखना है, ध्यान दे के चलना है। चलिए अब टैरो से जानते हैं फाइनली ये रिश्ता टूट रहा है या जुड़ रहा है। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, आपके रिश्ते की करंट एनर्जी मैंने आपको बता दिया। अब हम देखेंगे कि आपका रिश्ता टूट रहा है या जुड़ रहा है साल 2026 में। लाइक करिएगा इस वीडियो को अगर आपसे चीज़ें मैच होती हैं, एंड क्लेम करिए कमेंट सेक्शन के अंदर। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। शुक्राना मेरे गुरुजी। प्लीज़ मुझे बताएंगे आप सभी मेरे व्यूवर्स के लिए कि 2026 में इनके रिश्ते में क्या चेंज आ रहा है।
ओके, यहाँ पर पहले टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया। मुझे ये दिखाई देता है गाइस कि आप दोनों ही इस रिश्ते को लेके, इस कनेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो। जैसे किसी के लिए तो मुझे दो रास्ते नज़र आ रहे हैं इस समय पर, इस वक्त पर, या तो दो ऑप्शंस हैं, दो चॉइसेस हैं। आप इस इंसान से प्यार तो करते हो, लेकिन क्योंकि ये इंसान खुद क्लैरिटी में नहीं है, आपको भी किसी प्रकार का क्लैरिटी नहीं दे रहे। किसी के लिए तो ये दिखता है कि अरेंज मैरिज और लव मैरिज के बीच में फंसा हुआ फील कर रहे हो। जो भी सिचुएशन है, मुझे जो लोग भी कन्फ्यूजन में दिखते हैं ना इस समय पर, उनके लिए किसी प्रकार का क्लैरिटी लेकर आएगा ये साल 2026। 2026 में ये कन्फ्यूजन वाली एनर्जी तो बिल्कुल ही रिपीट नहीं हो रही। क्लैरिटी आएगी रिश्ते में। अगर दो चॉइसेस थे तो वो एक जो है, जो आपके लिए नहीं है, वो ख़त्म होगी और फाइनली आप क्लैरिटी तक, सही डिसीज़न तक, सही रास्ते तक पहुंच पा रहे हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से। चलिए कुछ और भी कार्ड्स लेंगे। एंड यहाँ पर ये भी आया था पेज ऑफ कॉइन। यहाँ पर माफ़ी मांगने की एनर्जी, अपॉलॉजी की एनर्जी कन्फर्म हुई है। आपके पार्टनर की नज़र, उनकी आप कह लो जैसे ऑब्ज़र्व करने की कोशिश कर रहे हैं या जानना चाहते हैं, परखना चाहते हैं कि आपके मन में क्या है, आपके दिल में क्या है। बिकॉज़ हाँ, जैसे किसी के लिए मुझे ये दिखता है कि उनको आपकी याद आ रही है, वो आपको मिस कर रहे हैं, इस वजह से वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। गाइस सॉरी बोलने की एनर्जी है। लेकिन यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल है। मैं आपको ये भी कहूँगी कि आपके पार्टनर के अंदर ये आदत सी है, वो सॉरी तो बोलते हैं लेकिन फिर दोबारा सेम चीज़ें, सेम भूल, सेम गलती, सेम मिस्टेक रिपीट भी करते हैं। ये भी चीज़ इस इंसान के अंदर आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा। नेक्स्ट कार्ड एंजल्स, 2026 में मेष राशि वालों के लिए क्या होने वाला है। 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू वेरी मच। 10 ऑफ कप्स, वन मोर कार्ड। ओके, जस्टिस। 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। थैंक यू सो मच एंजल्स। ओके, यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। 4 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर आपसे सेकंड चांस मांग सकते हैं, इसके चांसेस है। और आपके लिए ना अपॉलॉजी की एनर्जी बार बार ही आई है, बार बार ही। पहले तो इस कार्ड के माध्यम से भी आई थी एंड दोबारा यहाँ पर पेज ऑफ कॉइन आया है, तो फिर से वो एनर्जी रिपीट हुई एंड तीसरी बार भी यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आ गया है। यहाँ पर बैलेंस होगा, यहाँ पर ट्रुथ एंड क्लैरिटी के साथ रिश्ते में, कनेक्शन में आगे बढ़ा जाएगा। ये चीज़ें मुझे नज़र आती है। और हाँ, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। देखिए, थर्ड पार्टी कहने का मतलब हमेशा हमेशा रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं होती। जो भी सिचुएशन है जहाँ पर आपके पार्टनर बहुत दबा हुआ, बहुत प्रेशराइज फील करते थे, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, या फ्रीडम फील नहीं कर रहे थे, किसी प्रकार के दबाव या प्रेशर के अंदर थे, मुझे यहाँ पर ये क्लियरली नज़र आता है कि इस थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस से, इस थर्ड सिचुएशन के इन्फ्लुएंस से वो बाहर आ जाएंगे। जैसे कोई मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है किसी की एनर्जी ना बहुत ड्रेन हो गई है किसी सिचुएशन के अंदर, और ये वही सिचुएशन है जिसको आपके पार्टनर ने आपको छोड़ के चूज़ किया। मुझे ये दिखाई देता है कि आपके पार्टनर को जो ईजी लगा, जो आसान लगा, आपके पार्टनर उधर बढ़ गए। बिकॉज इनकी एनर्जी में ना थोड़ा सा चाइल्डिश नेचर इनका या बिहेवियर इनका हो, इसके चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इनकी उम्र आपसे एज में ये इंसान आपसे एज में कम भी हो सकते हैं, इसकी भी संभावना बनी हुई है। बट 2026 के अंदर आपके रिश्ते में हार्मनी आएगी, ग्रोथ है, और यहाँ पर कुछ सॉलिड आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। ओके, कुछ बड़ा ऑफर आपके पार्टनर की तरफ से। डेफिनेटली ये मैरिज और कमिटमेंट ही है, क्योंकि इसके जस्ट बाद 10 ऑफ कप्स है। यहाँ पर कपल की एनर्जी, यहाँ पर फैमिली की एनर्जी, यहाँ पर रेनबो है, यहाँ पर 10 कप्स है, यहाँ पर फुलफिलमेंट है, यहाँ पर कंप्लीशन है, यहाँ पर सिर्फ ग्रोथ है। तो ये जो ऑफ़र आपके पार्टनर की तरफ से है, इसकी वजह से आप दोनों के बीच में हार्मनी और पॉजिटिविटी तो आएगी ही। रीयूनियन के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। एंड हाँ, आपको जिसका इंतज़ार था, ये जस्टिस, ये बैलेंस, ये इक्वल गिव एंड टेक, इसकी भी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी बनी हुई है। और बॉटम में ये कार्ड आया था ना, 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स यही कहता है, यही बताता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में भी ऑप्शंस हैं, लेकिन इनका मन नहीं मान रहा। 2026 के अंदर अगर आप दोनों के बीच में बात नहीं है ना, कांटेक्ट नहीं है, या बात नहीं हो रही है, या होती है लेकिन उस वे में नहीं होती, आपको बहुत इग्नोर्ड फील होता है, आपको ये लगता है कि आप इनके लिए, इनकी लाइफ में हो ही नहीं, आपके होने से भी इनको फ़र्क नहीं पड़ता, आपके ना होने से भी इनको फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत ही बोरिंग, बहुत ही डल, बहुत ही बेजान सी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आती है आपके कनेक्शन की फ़िलहाल। और आपकी वैल्यू तो बिल्कुल नहीं है इस इंसान को गाइस, बिल्कुल भी नहीं है अभी करंट में। लेकिन आने वाले समय में 2026 के अंदर ये इंसान खुद आपकी तरफ आ रहे, एक नया ऑफ़र, प्रपोज़ल,
ओके, सेकंड चांस लेना, इसकी भी संभावना मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। मुझे ये दिखाई दे रहा है बहुत ही ओवर थिंकिंग के बाद ये इंसान बहुत ओवर थिंक करेंगे, बहुत कंtemplation, बहुत ओवर थिंकिंग, एंड देन ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ेंगे। ओके, सही डिसीज़न की तरफ बढ़ रहे हैं पूरी अवेयरनेस के साथ। एक्सेप्ट किया, चूज़ किया है आपके पार्टनर ने आपको, हैप्पीनेस को, पॉजिटिविटी को, आपके साथ कनेक्शन को, आपके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपके पार्टनर का विद दिस जस्टिस कार्ड। इसके चलते भी ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, अक्टूबर तक आपने नोटिस किया या नहीं मुझे नहीं पता, बट मैंने बहुत पहले ही नोटिस किया है। 10 नंबर की एनर्जी यहाँ पर आ रही है और 1 नंबर का भी साल है, ये सूर्य का साल है ना 2026। अगर आप सम टोटल करेंगे 2 + 0 + 2 + 6, इसको रिड्यूस करेंगे सिंगल डिजिट में तो आपको नंबर 1 मिलेगा। सूर्य का साल है, राइट, 1 नंबर का साल है। और यहाँ देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, 1 नंबर का कार्ड, और ये बहुत ही पॉजिटिव वे में है कार्ड। यहाँ भी 10 नंबर की एनर्जी, यहाँ भी 1 है, और यहाँ भी 10 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ भी 1 है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि ये जो रिश्ता है इसमें नया मोड़, न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत, नई पॉजिटिविटी, नई खुशियाँ, नई सिरे से रिश्ता आगे बढ़े, इसकी संभावना काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन रही है। ओके, तो आपको जिस चीज़ का इंतज़ार था डेफ़िनेटली वो पूरी होती भी मुझे नज़र आ रही है कि इंसान आपकी लाइफ में दोबारा आएंगे। सवाल जो हमारा था, टॉपिक जो हमारा था कि आपका रिश्ता 2026 के अंदर टूटेगा या जुड़ेगा, मुझे जुड़ता हुआ नज़र आता है, और हमेशा के लिए जुड़ेगा गाइस, हमेशा के लिए। एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपके रिश्ते को लेकर, स्पेशली साल 2026 में, 26 के लिए, चलिए जान लेते हैं। थैंक यू। आपने क्लेम नहीं किया है तो क्लेम करिए गाइस इस रीडिंग को, इस रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जीज को। टेम्परेंस, मुझे ये नज़र आता है गाइस कि यूनिवर्स, ओके, जस्टिस दोनों बार रिपीट हुआ, यहाँ भी जस्टिस और यहाँ भी जस्टिस, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज। शनि देव की कृपा है आपके ऊपर, आपके कर्मास बहुत अच्छे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। एंड कर्मों से याद आया कि कर्मों के ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। कर्म मतलब सिर्फ करना, जैसे आप किसी इंसान के साथ बुरा नहीं कर रहे तो ये मत सोचिए कि मेरे कर्म अच्छे हैं। किसी इंसान के लिए सोचना, ग्रजेस रखना, निगेटिविटी रखना, नकारात्मकता मन में रखना, वो भी निगेटिव कर्मों को जन्म देता है, वो भी निगेटिव कर्मों में ही काउंट होगा। तो कर्मों के ऊपर बहुत ध्यान दीजिएगा, चाहे वो आपके थॉट्स वाले कर्मा हो या आप जो कर रहे हो अपने डेली लाइफ में, उसके ऊपर भी जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, गुड कर्मा क्रिएट करोगे, उसका रिजल्ट आपको दुगनी स्पीड से देखने को मिलेगा, क्योंकि 2 बार ये सैटर्न की एनर्जी आई है। ओके, कर्मों के ऊपर ध्यान दीजिए, और आपके कर्मा मुझे बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, तभी यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी आई है, यहाँ पर अर्थ नारेश्वर की एनर्जी आई हुई है। ओके, और न्याय के साथ, न्याय भी है, बैलेंस भी है। और आप देखिए यहाँ भी ट्विन फ्लेम का कार्ड आया हुआ था, अगर आपने नोटिस किया है। ओके, और यहाँ से भी शिव शक्ति की एनर्जी आई है, जो कि अपने आप में ट्विन फ्लेम की एनर्जी हो जाती है गाइस। ये कन्फर्मेशन दे रही है एंजल्स कि आप लोग कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन या डिवाइन जर्नी का पार्ट हो सकते हो। ओवरऑल आपके लिए यूनिवर्स की सलाह, यूनिवर्स की गाइडेंस यही है कि 2026 में बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपने नहीं सोचा। हाँ, रास्ता थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रुथ एंड क्लैरिटी की एनर्जी है। ट्रुथ किसी को पसंद नहीं, सच कड़वा लगता है। ओके, हर कोई झेल नहीं पाता इस ट्रुथ की एनर्जी को, जस्टिस की एनर्जी को। तो हो सकता है कि सिचुएशन में अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन 26 में, साल 2026 के अंदर बैलेंस क्रिएट होगा आपके कनेक्शन में, पॉजिटिविटी आएगी, सुधार आएगा, और ये हमेशा के लिए होगा। ये बहुत ही मेजर, बहुत ही पॉजिटिव शिफ्ट आपके कनेक्शन में आने को है। क्लेम कर लीजिए एनर्जीज़ को कमेंट सेक्शन के अंदर। जितने लोग भी रीडिंग को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करिएगा। एंड अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, आप कनेक्ट हो पाए हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा इसकी, इस रीडिंग से, इस टॉपिक से कैसे आपकी हेल्प हुई है। एंड आप किसी के साथ शेयर कर सकते हो जिनकी राशि मेष है, तो ज़रूर शेयर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए आप सभी लोग। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।